अब कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला था जिसमें एक इफेक्ट के ऊपर प्रॉपर वर्क किया था मैंने, जो कि था वाराणसी टेक्स्ट इफेक्ट, जो कि हम आज के इस वीडियो में क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लो कि इफेक्ट कैसा है। ये काम हम करने वाले आफ्टर इफेक्ट्स में, क्योंकि ये चैनल ही आफ्टर इफेक्ट्स का है। बाकी दूसरा एप्लीकेशन बाद में बात कर लेंगे, फिलहाल स्टार्ट करते हैं भाषण नहीं। वैसे सबसे पहला प्रोसेस बताने का कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो एडजस्ट कर लो अपना जो भी क्लिप है, उसके बाद 3D कैमरा ट्रैकर को ऐड करके एडवांस में जाके उसको डिटेल एनालाइज कर देना है। थोड़ी देर में सॉल्विंग होने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रैकर पॉइंट देखने को मिलेगा। तो आपको पानी वाला जो ट्रैकर पॉइंट होगा 2-3 चूज कर लेना है, जिससे वो परफेक्ट ट्रैक कर पाए। फिर वहाँ पर राइट क्लिक करके क्रिएट टेक्स्ट एंड कैमरा के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा एक टेक्स्ट आ जाएगा। थोड़ा सा आगे पीछे करके देखोगे कि परफेक्ट ट्रैक हो रहा है कि नहीं, तो आराम से दिखाई देगा। फिर आपको स्केल वगैरह एडजस्ट कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करोगे, उसके बाद शिफ्ट दबा के उसको जैसे ही आगे करोगे तो ये फास्ट पार्ट में जूम होगा, और शिफ्ट हटा के करोगे तो धीरे धीरे जूम होगा। ओके, बाकी आपका 3D रोटेशन का जितना भी एडजस्टमेंट करना है सबका सब निपटा लेना फटाफट। उसके बाद हम करेंगे रीनेम। जो भी आप लिखना चाहते हो, जो भी आपका प्लेस है वो यहाँ पे लिख सकते हो। वाराणसी का है तो वाराणसी लिखूंगा, और बेस्ट फॉन्ट मेरे को लगता है इम्पैक्ट, जो कि ऊपर सर्च करके आराम से ऐड कर सकते हो। ऐड करने के बाद जो भी एडजस्टमेंट है आप फटाफट कर लेना, क्योंकि अब हम करने वाले हैं थोड़ा सा एडवांस लेवल में टेक्स्ट एडिटिंग। तो सबसे पहले हम ऐड करने वाले हैं ड्रॉप शैडो। तो ये है मेरा एफएक्स कंसोल, जो कि फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, गूगल से। तो यहाँ पे आने के बाद जो भी मैं सेटिंग ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ वो कर लेना, क्योंकि यहाँ पे मैं बताना चाहूँ तो मेरा मुँह दुख जाएगा, इसलिए देख लो। अब यहाँ पे हम क्रिएट करने वाले हैं 3D शैडो। इसको हम करेंगे डुप्लीकेट, और जो हमारा ये रेड वाला होता है उसको पूरा नीचे लेके आएंगे, और जो पॉइंट है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उतना लेवल पे, ताकि ये पानी का फरसाई शैडो जो भी बना सके वो दिखने लगे। ऐसे तो ये रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा, तो इसमें बहुत सारा कर्मकांड करने वाले। सबसे पहले जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ऐड करेंगे हम कर्व को, क्योंकि हमको करना है इसे ब्लैक। कर्व का ऑप्शन आने के बाद ऊपर वाला छोर पकड़ के नीचे लटका देना है। जैसे लटकाओगे यहाँ पे ब्लैक ये हो जाएगा, लेकिन अभी भी ये रियलिस्टिक फील नहीं दे रहा। तो इसको रियलिस्टिक फील कराने के लिए इसका ओपेसिटी कम करेंगे 40 to 50 का अराउंड में। अभी भी मज़ा नहीं आ रहा तो एक और इफेक्ट ऐड करेंगे, जो कि है गॉसियन ब्लर। गॉसियन ब्लर ऐड करने के बाद इसका अमाउंट 14 to 15 के अराउंड में रख देना है, जिससे आपको अच्छा लगे। ज़्यादा शैडो है तो ओपेसिटी कम कर दो, ज़्यादा गॉसियन ब्लर तो उसे कम कर दो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके लास्ट एंड मेन पॉइंट पे, जो कि है रोटोस्कोपिंग। इसको डुप्लीकेट करेंगे, सबसे नीचे वाले जो हमारा वीडियो है उसको डुप्लीकेट करेंगे, ठीक है। रोटोस्कोपिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, जो कि हमारा ऊपर वाला ऑप्शन होता है। इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, हमारा जो स्क्रीन है, ठीक है, स्क्रीन को डबल क्लिक करने के बाद आप ये व्हील बटन से इसे जूम कर सकते हो। थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ पे आप देखोगे फ्रेम नॉट एनालाइज, मतलब आपका भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि जो कॉम्पोजिशन है और जो वीडियो है दोनों का FPS चेंज है। तो कॉम्पोजिशन का FPS आपको चेंज करना पड़ेगा, वीडियो को तो कर नहीं सकते। तो मेरे वीडियो का FPS है 59.98, तो इसको भी उतना ही रखना पड़ेगा, तभी ये परफेक्टली काम करेगा रोटो। ये सारा सेटिंग अप्लाई करने के बाद आप फिर से रोटोस्कोपिंग का इस्तेमाल करना चाहोगे तो 3D टेक्निक भाई इफेक्ट में जाओ, इसको डिलीट करो, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी काम कर ही रहा है। फिर अपना जो रोटोस्कोपिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देंगे, वो भी धीरे धीरे, क्योंकि फास्ट में काम खराब हो जाता है। वैसे रोटोस्कोपिंग कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ा चेक कर लेना है आगे करके, क्योंकि ये परफेक्टली नहीं बनेगा तो आपको फिर से जाकर एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसे ये परफेक्ट दिखे आपको फ्रीज के ऊपर क्लिक कर देना है, आपका पूरा रोटोस्कोपिंग परफेक्ट तरीके से काम करेगा। इसको उतना भी परफेक्टली नहीं करना है, क्योंकि नाव के पीछे ही भेजना है टेक्स्ट को, उसके ज़्यादा नहीं, इसलिए हमने उस हिसाब से टेक्स्ट भी एडजस्ट किया था। अगर टेक्स्ट नाव के आगे आ रहा तो यानी कि थोड़ा आगे पीछे हो चुका है रोटोस्कोपिंग में, तो आपको सबको मार्क करना है और थोड़ा सा पीछे लेकर जाना है, तो आपको आपका टेक्स्ट नाव के पीछे देखने को मिलेगा, जो कि नेक्स्ट लेवल इफेक्ट फील कराता है। सो यही था आज के इस वीडियो में। पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ जो ये इफेक्ट सीखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड जय हिंद।